हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा अलग हट करके थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे मैंने सोचा कि बात करूं। अब देखो, ये टॉपिक इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम आज के समय के लोग हैं। आज के समय के हिसाब से हम रह रहे हैं। बहुत वैदिक स्ट्रक्चर हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एक रूटीन, एक टाइम टेबल में इस तरीके से रह रहे हैं कि वो अपना जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है, जो हमारे अंदर है, देवी का, क्योंकि हम देवी के अंश हैं और देवी भी सदाशिव से प्रेरणा लेकर के उन्होंने इस पूरे संसार को रचा। और क्योंकि हम भी उनके पार्ट है, द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट है हम आदि शक्ति के, हमारे अंदर भी पूरी पोटेंशियल है कि हम क्रिएट करें। हम ना कि सिर्फ क्रिएट करें बट एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाए जहाँ पे सब कुछ सेंस बनाता हो। हम सब प्रॉब्लम के होते हुए भी अपने आप में बहुत फ्री हो और हम इतना ब्यूटीफुली किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर पाए, किसी भी चीज को दे पाए, अपने द्वारा उसको फ्लो करवा पाए, सीधा डायरेक्ट देवी की प्रेरणा हमें मिले। इस वीडियो का सिंपल पर्पस वही है। चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो साधना हो, अगर हम इस तरीके से इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपने लाइफ को स्ट्रक्चर दे पाते हैं, इस प्रिंसिपल्स के हेल्प से अगर हम वो सारी चीजें सीख पाते हैं, कर पाते हैं, तो चाहे वो साधना हो, चाहे आपको म्यूजिक पसंद हो, चाहे आपको फिल्म मेकिंग पसंद हो, चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो और आपको आइडियाज भी आ सकते हैं, आपको विजन्स आ सकते हैं। एंड ये नॉर्मल विजन्स नहीं है, ये ऐसे अलग हटके है कि आपका जो एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव है ना इस दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का, वो खुल सकता है। आपको भी नहीं पता है, ये मुझे भी नहीं पता था। मुझसे आज तक जिस तरीके से वीडियो बनता है या जैसे मुझे आइडिया आती है, इट इज कंप्लीटली फ्लो स्टेट। तो देवी की प्रेरणा और देवी की मदद से ही हम उस फ्लो स्टेट को पा सकते हैं। और जैसे ही हम उस फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, एक अनइंटरप्टेड स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं, जहां पे हम खो जाते हैं और एक जेन मोड हो जाता है। दिमाग हमारा जो होता है ना, वो इस तरीके से एकदम धीमे गति में डेल्टा गामा वेव्स प्रोड्यूस करता है और डायरेक्ट देवी हमारे थ्रू काम करती है। कभी आपने सोचा हो आपको जो सबसे खूबसूरत पेंटिंग पसंद आई थी, या आपका सबसे फेवरेट गाना, या आपकी मतलब सबसे फेवरेट फिल्म जो आपको रुला दे, ऐसे जिस चीजों को आप मास्टरपीस बोलते हो, वो कहाँ से आता है, वो किसके थ्रू आता है, लोगों को वो प्रेरणा मिलती कैसे है, और आप क्यों नहीं वो जीनियस बन सकते हो? तो हम इसी पे बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो ना डाविंचियन प्रिंसिपल्स यानी लियोनार्डो डा विंची, जो एक ऐसे महान व्यक्ति थे वेस्ट के, जो हर चीज में काबिल थे, तो वेस्टर्नर्स ने उनको स्टडी किया। अब वो सारे प्रिंसिपल्स एस्पेक्ट्स जो है उसको मैं कवर करती हूँ, बट मैं एक मेन आइडिया बता दे रही हूँ कि जब वेस्टर्नर्स ने उनको स्टडी किया ना, तो उन्होंने पाया कि वो हर चीज में माहिर थे। अब वो क्या क्या थे हम समझते हैं, क्योंकि आपको अगर ट्रांसफॉर्म होना है, मास्टरपीस प्रोड्यूस करना है, फ्लो स्टेट को प्राप्त करना है जिसके थ्रू आदि शक्ति काम करे आपसे, मतलब आप बस एक मीडियम हो जाओ और आदि शक्ति आपके थ्रू फ्लो करे, तो हम समझते हैं कि क्या क्या वो चीजें इंपॉर्टेंट है हमें डेवलप करने की। जो एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया कि एक व्यक्ति इस किस्म का महान कैसे है, तो उन्होंने पाया कि वो लॉजिक मैथ्स, लॉजिकल थिंकिंग में भी माहिर थे। कि मतलब किसी से अगर आप बताओ कि ऐसा मास्टरपीस प्रोड्यूस हो रहा है, किसी एक महान आर्टिस्ट की लाइफ को अगर आप स्टडी करो,
खुद एक महान आर्टिस्ट, क्रिएटिव मतलब बनना, जो हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी हो, आपको जरूरत है कि आप उस फील्ड में कुछ नया करो और अपने जो लेफ्ट मतलब मान लीजिए आपका ब्रेन है, तो आपका ये दोनों हेमिस्फीयर काम करे, एंड दैट इज द वे कि आप ना अपने प्रॉब्लम से मुक्त रहोगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक राइट साइड ऑफ द ब्रेन ही अगर जो आपका हाथ काम करता है और एक ही पार्ट ज्यादा एक्टिव रहेगा, एक पार्ट सड़ने लगेगा, द लेफ्ट पार्ट, जो आपके इमोशंस को बैलेंस करता है, जो आपको प्रॉब्लम में भी बैलेंस्ड इंसान बनाता है, आपको उस दोनों पार्ट का यूज करना है। नॉट ओनली द पार्ट विच इज ऑलवेज वर्किंग बट ऑल्सो द पार्ट, द 360 एस्पेक्ट आपको यूज करना है। तो किसी भी एक्सपर्ट को अगर आप स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि वो अपना लॉजिकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, द ईरा एंड पिंगला नाड़ी बोथ आर वर्किंग, और उसको कैसे काम कराना है हम समझते हैं। तो उनका लॉजिकल मैथ्स भी उतना ही अच्छा था जितना कि मैकेनिक्स अच्छा था। अब मैकेनिक्स हम क्या समझते हैं, 3D स्ट्रक्चर, कि आप एरिया को देखो और समझ जाओ कि यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, किस तरीके से हम एक सरफेस एरिया को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल्स भी दूंगी बट मैं बस एक बता रही हूँ कि ये क्या उनको स्टडी करके क्या ऐसा खास पाया गया था। म्यूजिक तो एक आर्टिस्ट जो हर एस्पेक्ट में अच्छा है, म्यूजिक की भी पकड़, म्यूजिक की इंट्रिकेसी सबको पसंद है। आज के डेट में म्यूजिक किसको नहीं पसंद है। तो ही वॉज ऑल्सो गुड एट प्रोड्यूसिंग म्यूजिक। बॉडी काइंड एस्थेटिक्स, यानी कि आप वो एक्सरसाइज करने में भी काफी ज्यादा माहिर थे। उनका जो बॉडी बैलेंस था, मतलब बॉडी मास इंडेक्स था, वो भी परफेक्ट था। इंटरपर्सनल सोशल, ही वॉज ग्रेट विद कम्युनिकेटिंग विद पीपल। उनको एक ग्रेट लीडर की तरह भी देखा जाता था। यार, एक इंसान में जब शक्ति फ्लो होता है, जो फ्लो स्टेट में रहता है, वो ये सारे चीज में माहिर हो जाता है। एंड स्पिरिचुअल इज द बाय प्रोडक्ट। उनको विजन्स आते थे, उनको पता था इट्स द डिवाइन वर्किंग थ्रू हिम। तो कहने का बस ये मतलब है कि एक इंसान ये सारी चीज में कि आप उसका लॉजिकल माइंड भी चल रहा है, उसका इमोशनल साइड भी बिल्कुल स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि वो स्पिरिचुअली भी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड है, उसका बॉडी मोशन भी इतने अच्छे से काम कर रहा है ना, उसको म्यूजिक की समझ है, मतलब इमोशनल साइड, लॉजिकल साइड, एवरीथिंग वाज वर्किंग एक हार्मनी में। ये इट इज अ कंप्लीट एग्जाम्पल कि जब आदि शक्ति आपके थ्रू फ्लो होती है बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, आप एक मास्टर खुद में भी होते हो और मास्टरपीस आप प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हो। और ऐसी बात नहीं है, इंसान होने की वजह से हम सबसे बहुत सारी गलती होती है, उनसे भी बहुत सारी गलती हुई है। लियोनार्डो डा विंची बहुत सारे चीजों में फेल रहे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ा, बट इन मोर इन अ पर्सपेक्टिव कि आप एक एक्सपर्ट को स्टडी कर रहे हो तो आप क्या क्या चीज उसमें ऐसी अलग पाओगे, खास पाओगे, जो आपको किसी में नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा क्या अलग था उनमें, तो ये सारी चीजें थी। अब हम लॉजिकल मैथ्स में भी देवी को अगर हमें देखना है कि मतलब हमारे सनातन धर्म में ऐसे कौन रहे लॉजिकल मैथ्स में, रामानुजन को, उनको देवी आकर के विजन्स देती थी। लॉजिकल मैथ्स रामानुजन। मैकेनिक्स में सर एम विश्वेश्वरैया जो थे, जिन्होंने डैम बनाया था, बहुत अच्छा डैम का कंस्ट्रक्शन, ही वाज द फर्स्ट मैन। तो सर एम। म्यूजिक में तो आप अपना पसंद का किसी भी कलाकार जो आपको लगता है कि मास्टरपीस प्रोड्यूस करता है, आप उनको डाल दो। म्यूजिक में तो पंडित रविशंकर है, और आज के डेट में हम बोले तो AR रहमान है। तो म्यूजिक में आप किसको भी डाल दो। मुझे सूफी कवालीज बहुत पसंद है, तो मैं उसको कंसिडर करती हूँ। बॉडी काइंड एस्थेटिक्स, हमारा इंडियन क्रिकेट टीम हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम के जैसा अभी तो कोई वर्ल्ड में है नहीं, तो हम इसको ले लेते हैं। इसके लिए इंटरपर्सनल सोशल, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ही इज वेरी गुड एट व्हाट ही डज, एंड फॉर दैट मैटर स्वामी विवेकानंद जो थे, बहुत बड़े लीडर, एंड ही हैड दैट इंटरपर्सनल सोशल स्किल।
और स्पिरिचुअल तो इंडिया इज द लैंड ऑफ मिस्टिक्स, हमारा जो धर्म है वो तो लैंड है मतलब मिस्टिक्स का। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके थ्रू शक्ति फ्लो करती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर एक इंसान, अब देखो मैं ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, बट स्वामी विवेकानंद को अगर हम सिर्फ लेते हैं ना, तो वो म्यूजिक में भी उतने ही अच्छे थे जितने अच्छे वो मैकेनिक्स में थे। उनका लॉजिकल मैथ्स भी सुपर्ब था, साथ में वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल थे। बॉडी काइनेस्थेटिक्स का मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट उन्होंने जितना ट्रैवल किया है और वो जितना भूखे रहे हैं, एक दिन खा करके वो 3 दिन काम करते थे, ही वॉज ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान इन सारे चीज में से किसी 2 चीज में भी माहिर है ना, किसी 2 चीज में भी माहिर है, वो सब चीज अचीव कर सकता है, ये सारा चीज अचीव कर सकता है। बस उसने अभी इस चीज को टैप इन नहीं किया है, उसको ये चीज पता नहीं है। एंड दिस इज द प्रोडक्ट इफ योर बोथ ब्रेन इज वर्किंग, यानी कि शक्ति जो है वो दोनों जगह से फ्लो कर रही है। आप लॉजिकली भी सोच रहे हो, इमोशनली भी स्ट्रांग हो, यू आर विद द फ्लो, यू आर विद द फ्लो, यू आर वर्किंग। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इस तरीके से कि इसमें हम देवी को कैसे पा सकते हैं, देवी को भी हम इसमें समझ सकते हैं। हम समझते हैं कि वो 7 प्रिंसिपल्स आए कैसे, मतलब हम कैसे उस 7 प्रिंसिपल्स तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो हमको पहले ये समझना होगा कि देवी के ना 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ देवी है। जैसे देवी का एक है इच्छा शक्ति, जो देवी है वो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति स्वरूपिणी। ज्ञान शक्ति है, और देवी क्रिया शक्ति है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये 7 प्रिंसिपल्स तक हम कैसे पहुंचे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। अभी आप सबसे पहले देखिए इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये देवी के 3 एस्पेक्ट्स हैं। आप आई होप क्लियर दिख रहा हो। पहला चीज है एनविजन। इच्छा शक्ति के अंदर भी हम लेते हैं एनविजन। आप किसी भी चीज की इच्छा करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उसको दिमाग में पहले एक विजन उसका क्रिएट करते हो। तो इच्छा शक्ति आप पहले एनविजन करते हो, आप इंटीग्रेट करते हो, आप क्रिएट करते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे क्रिएट हो रहा है, बिना क्रिएशन के, बिना काम के यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू डिजायर। So you have to create something, you have to integrate प्रोसेस में आपको लगना पड़ेगा, और उसके लिए आप ऑब्वियसली इन्विजन तो करते हो। ज्ञान शक्ति का मतलब है कि आपको हमेशा क्यूरियस रहना, क्यूरियोसिटी आपको हमेशा घेरे रहता है किसी भी चीज को जानने के लिए। हम सब क्यूरियस होते हैं किसी ना किसी लेवल पे, लेकिन अगर सही चीज के लिए क्यूरियस हो जो आपके अपने अंदर के आपके पर्सनालिटी का ग्रोथ करवाए, और साथ ही साथ वो बाहर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह रिफ्लेक्ट हो, दैट इज मच बेटर, ना कि उस क्यूरियोसिटी के तरह ड्रिवन होने में कि उसके घर पे क्या चल रहा है या उसके लाइफ में क्या चल रहा है। दिस इज अ शैडो क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हमेशा लाइफ को जानने की, नेचर को समझने की, कि नेचुरली जो स्ट्रक्चर नेचर का क्रिएटेड है, एक प्रोसेस जो इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट हो रहा है, वो क्या है, कैसे है। तो एक क्यूरियोसिटी हमेशा हमें घेरी रहती है किसी ना किसी तरीके से। मान लो हमें बहुत नॉलेज नहीं है तो हम एक बात हमेशा करते हैं कि यार मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। वी आर ऑलवेज क्वेश्चनिंग, बट वी आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। तो राइट क्वेश्चन, सही क्यूरियोसिटी आपको सेंसरी अवेयरनेस पे ले जाती है, यानी कि आप अपने अंदर जाते हो। आपको पता होता है अगर आप सही क्यूरियोसिटी पालोगे ना, तो आपके अंदर जो थॉट्स बह रहे हैं ना, आप उसके भी अवेयर हो जाओगे कि ओ, ये जो थॉट है ना ये नेगेटिव है, ये अगर और ज्यादा बहा इट विल ब्रिंग ट्रबल फॉर मी। या आज जो मैंने खाना खाया ना वो मेरे पेट को शायद अच्छा फील नहीं करा रहा, आई हैव टू बी मोर अवेयर। तो इस तरीके से हम ना अवेयर रहेंगे हमारे सेंसेस के, कि कोई भी चीज अधिक मात्रा में ना हो जो हमारा बर्बादी का कारण बने। ठीक है, विच आस्क कि आप सही क्यूरियोसिटी पालो। और ज्ञान शक्ति हमें मिस्ट्री की तरफ ले जाती है। वी लव मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब पैराडॉक्सिकल लाइफ, कि कभी भी अनसर्टेनिटी हो सकता है। तो आपको पता है
आप इतने क्यूरियस हो कि आप क्यूरियोसिटी ने अब आपको क्या किया, अवेयरनेस को जन्म दे दिया। अब आप जो इतने सही सवाल करके ऑब्जर्व, क्यूरियोसिटी से आपका एक ऑब्जर्वेशन बन गया, ठीक है। आप क्यूरियस थे तो उसने क्या किया, ये ज्ञान शक्ति है, ठीक है, ज्ञान शक्ति। अब आप क्यूरियस थे तो क्यूरियोसिटी ने क्या किया, आपको ऑब्जर्वेशन आपको आ गया, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से क्या हुआ ना, आप अवेयरनेस को टैप इन कर गए। अब जब आप अवेयरनेस को टैप इन कर जाओगे ना, तो आपको पता होगा एक तरीके से कि लाइफ कब पैराडॉक्सिकल यानी कि अनसर्टेन कब हो सकता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, आप ब्लेम नहीं करोगे लोगों को इसके वजह से यू विल नो कि आपने परसों किसी थॉट को बहुत ज्यादा एंटरटेन कर दिया था, जिस वजह से मेरा जो बाकी जो पैटर्न था, लाइफ का जो पैटर्न था, फ्रीक्वेंसी था, वो इस तरीके से फ्लो हुआ कि आज थर्ड डे मेरी लाइफ थोड़ी सी बकवास हो गई है। ये अवेयरनेस आ जाएगा, मैं बता रही हूँ, ये सब मेरा लिविंग एक्सपीरियंसेस है। और क्रिया शक्ति इज सिंपली कि आप जो जान रहे हो आप उसको एक्सपेरिमेंट करो, आप लिविंग एक्सपीरियंसेस से सीखो और आप उस लिविंग एक्सपीरियंस के एम्बॉडीमेंट बनो, उसको एक्सप्रेस करो, बाहर निकालो। तो ये देवी के 3 एस्पेक्ट है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, और इसके भी सब एस्पेक्ट्स है। और इसी से हमने इन 7 प्रिंसिपल्स को डिराइव किया है, जो अप्लाई करके वी कैन बिकम जीनियस एंड वी कैन अचीव दैट फ्लो स्टेट जहां से देवी टेक ओवर कर लेती है, या देवी से हम कनेक्टेड हो पाते। फॉर दैट मैटर, अगर आप कृष्ण के भक्त हो, आप कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हो, अगर आप भगवान शिव के भक्त हो, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, एंड वो आपके थ्रू काम करते हैं, क्रिएट करते हैं। Now let's dive into those 7 principles. तो ये सारे 7 प्रिंसिपल्स जिस पे हम फाइनली अराइव होते हैं कि अगर हम इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, आप समझो, आई विल कन्विंस यू। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हो ना कि आप एक क्रिएटिव जायंट हो, नॉट ओनली क्रिएटिव जायंट, आपके थ्रू देवी फ्लो कर सकती है। आप अपने लाइफ में ना किसी भी प्रॉब्लम को लेके फंसोगे नहीं, आप खुश रहोगे, आप एलिवेट होगे, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, मैं कन्विंस करूंगी, और आपको होना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी, पहला प्रिंसिपल है क्यूरियोसिटी, अ कंटिन्यूअस थर्स्ट टू लर्न। जब तक आप क्यूरियस है, जब तक आप उस एवर एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस, उस ईश्वर तक आप नहीं पहुंचे, यू हैव टू बी क्यूरियस। हमेशा क्यूरियस रहो, सवाल करो, किसी भी सिस्टम को फॉलो करने से पहले रुक जाओ एंड क्वेश्चन करो, सवाल करो, सीखो, हर चीज को ऑब्जर्व करो। क्यूरियस रहोगे, ऑब्जर्व करोगे, अवेयरनेस आएगा तो आपको सारी चीजें पता होंगी, आप विटनेस बन जाओगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपके सेंसेस जो है ना, इसको हम बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द सोल, यानी कि ये सारे मंत्री है, पर जो राजा अंदर बैठा है ना, वो राजा बनो। ये आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या सोचना है, क्या करना है, आप इसको बताएंगे। ये भगवत गीता की बात है, आपने नहीं देखा है तो मेरा भगवत गीता वाला वीडियो भी देख लेना। डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि आप जो भी क्यूरियस हो, जो भी आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, कि सीख रहे हो, सवाल कर रहे हो, उसको अपने लाइफ में लाओ, ट्राई करो, गलतियां करो और गलतियों से सीखो और उसको एक्सपीरियंस करो। लाइफ अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, गलतियों से नहीं सीखोगे, तो हम या कोई भी नहीं आगे बढ़ेगा। तो सिंपली यू हैव टू एक्सपीरियंस, और सीखना है और आगे बढ़ना है। वो अब किसी भी चीज में हो सकता है। जो देवी है ना, वो सिर्फ आपके साधना में नहीं है। अगर आपको लगता है कि देवी आपके साधना में ना, ये वीडियो इस वक्त इस टॉपिक पे, इस लैंग्वेज में, इस तरीके से, इस आइडियोलॉजी के साथ बन ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं कोई नहीं हूं, अगर देवी काम नहीं करेगी मेरे थ्रू, अगर देवी की प्रेरणा नहीं आएगी, कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे साधना में, मेरे मंदिर में देवी नहीं है, वो यहां भी है, वो वहां भी है, मेरे गलतियों में, मेरे मिस्टेक्स में भी है। गलतियां करो, सीखो,
और ये जो लिमिटेड माइंडसेट एक पार्ट ऑफ द बॉडी को वो भी पूरे तरीके से यूज करके नहीं, जो लोगों का बन गया ना कि भगवान केवल मंदिर में है और आपके कर्म में नहीं है, तो दोनों तरफ का जो ब्रेन है ना, जो मोस्टली पार्ट जो देवी का है उसको आप अप्लाई करो। देवी का साइड तो वैसे भी आपका काम कर नहीं रहा है, तो अप्लाई करो, आपको समझ में आएगा कि भगवान कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है। इस कर्म में भी, इस वीडियो में भी है, अभी भी है। सेंसरी अवेयरनेस जो तीसरा है, रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस। आपको कंटिन्यू सीखना है, कंटिन्यू देखना है, कंटिन्यू अपने सेंसेस को रिफाइन करना है। यानी कि जो आप सोच रहे हो उसके उच्चतम पे जाना है, उच्चतम सोचना है। जो सुन रहे हो इंट्रिकेसी, यानी कि एक म्यूजिक जब प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके बीच में एक पॉज आ रहा है, उस पॉज में जाओ और वहां पे बैठो। इतना इंट्रिकेट, इतना डेलिकेट आपको होना है। रिफाइनमेंट इस लेवल पे पहुंचना चाहिए कि ये जो पॉज अभी हुआ ना, इस पॉज को आप फील कर पाओ। आप यहाँ पे भी रुक जाओ और जब मैं चल रही हूँ तो आप चलो, और ये जो वर्ड्स पे पॉज आ रहे हैं ना, आप इसको भी ऑब्जर्व कर पाओ। रिफाइनमेंट इस तरीके का होना चाहिए। आर्ट में इंट्रिकेसी आपको दिखनी चाहिए। आंख आपकी हर चीजों को बेहतरीन तरीके से देखे, उसको बयां कर पाए। इसमें हम सब पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मिस्ट्री एंड स्मोक, यानी कि डेवलपिंग दी विल टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। अपने विल को डेवलप करो, क्योंकि लाइफ पैराडॉक्सिकल है, लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलता है। तो जैसा भगवान ने गीता में बोला है कि सुख दुख दोनों के आपको आदी नहीं होना, आप विटनेस हो। तो सुख में बहुत सुखी और दुख में बहुत दुखी, ये बिल्कुल नहीं होना है। सुख दुख इज द पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ फ्लो है। जैसे लहरें उठती है बैठती है, आपको बस उसको विटनेस करना है, प्रेजेंट रहना है, एवरी मोमेंट एंजॉय करना है। एंजॉय इज नॉट द राइट वर्ड, जस्ट बी। होलिस्टिक इंटीग्रेशन, यानी कि आपको होल ब्रेन थिंकिंग को अपनाना है। आर्ट और साइंस, जो आप किसी भी चीज की कला आप करते हो, आर्ट, और जो हम साइंस आज के डेट में है, आपको उस दोनों तरीके से अब आपको सोचना है। यानी कि आपका इमोशनल ब्रेन एंड द लॉजिकल ब्रेन बोथ हैव टू फंक्शन। जंग लग जाता है एक पार्ट, जो हम लेफ्ट, बहुत कम लोग लेफ्टी होते हैं, बट ये पार्ट का जो भी तत्व है, जो भी एस्पेक्ट है इस पार्ट का, which comes when you create, which comes when you think in terms of art, ये बाहर आता है। उसको लाओ, उसको रिफाइन करो। ये काम करेगा, हर डेलिकेट इंट्रिकेट चीजों पे नजर जाएगी। इवन थॉट पे भी, कि कब आप सही सोच रहे हो और कब आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से आप फ्लो कर रहे हो, लाइफ भी वैसा ही बनते जाता है। ठीक है। एम्बॉडीड इंटेलिजेंस, यानी कि आपको, आपका जो ये बॉडी है, ये मशीन है, तो आपको अवेयर रहना है कि कब ये सड़ रहा है, इसको जंग लग रहा है, कि इस बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है। यू हैव टू स्टे हेल्दी, यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी पार्ट फंक्शन इन अ प्रॉपर वे। और सेक्रेड इंटरकनेक्शन, यानी कि आपको इस तरीके से आप सोचना है कि कैसे एक हरा पौधा, जो एक प्लांट है, ठीक है, और हमारे अंदर जो एक प्लांट है और जो हम है, वो कैसे कनेक्टेड है। हर चीज एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इस तरीके से आपको सोचना है। तो अब हम आते हैं महाविद्या पर्सपेक्टिव पे भी। अगर हम देखें तो काली की जो एनर्जी है, माँ तारा की जो एनर्जी है, वो हमेशा ज्ञान देती है, कंटिन्यूअस क्यूरियोसिटी, द तारा एनर्जी। डिमॉन्स्ट्रेशन पे जब हम आते हैं कि हमको अब अपना जो भी नॉलेज है उसको टेस्ट करना है, हमको उसको एक्सपीरियंस करना है, तो वो भी माँ काली, माँ तारा का ही एनर्जी होता है, तारा और काली का एनर्जी होता है। अब आप देखो सेंसरी अवेयरनेस की, अब आप जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको आप रिफाइन कर रहे हो, रिफाइनमेंट में जा रहे हो। इट इज कम ललिता त्रिपुर सुंदरी का ये एनर्जी है। मिस्ट्री एंड स्मोक, धूमावती की, कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपको आना चाहिए वो कला। इट्स द धूमावती एनर्जी। देवी कहाँ नहीं है, इस 7 प्रिंसिपल्स में भी है। होलिस्टिक इंटीग्रेशन, होल ब्रेन थिंकिंग, तो ये भी भैरवी की एनर्जी है, भैरवी की एनर्जी है। एम्बॉडीड इंटेलिजेंस, फिजिकल बैलेंस, तो
तो ये भैरवी मातंगी की एनर्जी है, सेक्रेड इंटरकनेक्शन, जो ये सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है, सब सदा शिव की प्रेरणा है। भाई ईश्वर हर जगह है, आपको सॉरी ठीक है यहाँ लिख देते, सदा शिव की प्रेरणा है, तो ईश्वर हर जगह है। देवी सदाशिव से प्रेरणा लेती है, ये हमारे शाक्त परंपरा की बात है। और ये 7 प्रिंसिपल्स है। अब अगर आप ये 7 प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में अप्लाई करते हो कि सही ज्ञान, हमेशा क्यूरियस रहना, हमेशा अपने गलतियों से सीखना, डेमोन्स्ट्रेट करना, जो आप जिस बात पे क्यूरियस हो, जो क्रिएट करना चाहते हो, उसको पेपर पे उतारो, अपने सेंसेस से अवेयर हो और उसको रिफाइन कर रहे हो, अपने गलतियों से सीख रहे हो और सुधर रहे हो। और लाइफ में एक अब आप विल डेवलप कर रहे हो कि अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकता है, और आप होल ब्रेन थिंकिंग, आर्ट एंड साइंस को इंटीग्रेट कर रहे हो, एम्बॉडीड इंटेलिजेंस, अपने बॉडी को फिट रखते हो और इस तरीके से सोचते हो कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई किसी चीज से अलग नहीं है, यानी उस सदाशिव अद्वैत में आ जाते हो। यू आर गोइंग टू अचीव दैट फ्लो स्टेट। आपका माइंड जो है अब क्या करता है, योर माइंड जो ब्रेन है बहुत पावरफुल है, वो डेल्टा और गामा वेव्स फिर प्रोड्यूस करता है। ये प्रैक्टिस में अगर आपके आ गया, डेल्टा एंड गामा वेव्स जो सुपर कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है, एक्सपैंडिंग ब्रेन का पार्ट है, प्रोड्यूस करता है, जो आपको फ्लो स्टेट पे ले जाता है। एंड वहां से देवी टेक ओवर करती है। अब आप चाहे नाम जाप में जाओ, देवी को सोचने के लिए जाओ, किसी भी तरीके के साधना के लिए जाओ, या कुछ आर्ट क्रिएट करने के लिए जाओ, सब देवी है, आपको सब वो अद्वैत वो दिखाई देने लगेगा। बहुत ऊपर के हायर कॉन्शियसनेस में आप चल जाओगे। अब जब दोनों ब्रेन काम करेंगे ना, तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है आपका, जो ये आज्ञा चक्र है, सब कुछ काम करेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं क्यूरियोसिटी पे। देखो क्यूरियोसिटी जो है ना, आपको क्या करना है, ग्रेट माइंड्स ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, यानी कि जो ग्रेट माइंड्स आज तक हुए हैं उन्होंने हमेशा क्वेश्चंस पूछा है, जानने की उनको हमेशा एक लालसा रही है। तो ये लालसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिल से पूछो कि तुम्हारा हार्ट का जो डीपेस्ट डिजायर है वो क्या है, और उसको एक नोटबुक पे लिख लो। नोटबुक लो और ये सारा जो डीपेस्ट डिजायर है ना अपने हार्ट का, उसको नोटबुक पे उतारो। आपको बहुत सारी चीजें आपके बारे में भी पहली बार पता होंगी। सवाल करो, तुम्हें क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, और अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है। उन सारे चीजों को एक नोटबुक में उतारो, क्योंकि कंप्लीट क्यूरियोसिटी की नेचर में ऐसा क्या हो सकता है कि ही वजह से हमें बहुत इन्वेंशंस मिले हैं। जैसे कि एक कान के डिजाइन का एम्ब्रॉयो मिलता है माँ के गर्भ में, और साथ में ग्राहम बेल ने टेलीफोन को भी बिल्कुल इसी शेप में डिजाइन किया था। और अगर आप पेप्सी का कैन देखते हो, तो पेप्सी का कैन को इस तरीके से पुल करके खोलते हैं। वो कैसे हम एक बनाना को खोलते हैं, केला को मतलब छिलका उतार के उसको पुल करके खोलते हैं, इससे आइडिया लिया था। तो इस तरीके से अगर आप सवाल करोगे, नेचर के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कॉपी कर सकते हो, उतार सकते हो। तो लाइफ में हम यहाँ पे सिर्फ खाने, सोने और कंप्लेन करने नहीं आए। यू हैव टू बी क्यूरियस कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये है क्यों, लिखो, समझो और खुद ही से वो रास्ता बनाओ जिससे आप उससे बाहर निकल पाओ। जैसे बहोगे लाइफ वैसा बहेगा। दिस मीन्स तो ये था पहला प्रिंसिपल, क्यूरियोसिटी। तो दूसरा प्रिंसिपल है डिमॉन्स्ट्रेशन, टेस्ट योर नॉलेज। जो भी आपने क्यूरियोसिटी ने जो आपको जहां पे लाके खड़ा किया है, उस जगह पे आकर के अपने नॉलेज को टेस्ट करो। यू कैन टेस्ट, यू कैन फेल, बट यू कैन नॉट स्टॉप, रीट्राई। और एक एंटी रोल मॉडल भी क्रिएट कर लो कि इसके तरह तो भाई नहीं बनना है। एंटी रोल मॉडल ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि हम अपने लाइफ में बहुत सारे लोग से, बहुत तरह तरह के लोग से मिलते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हम क्यूरियस है, हम ऑब्जर्व करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे, तो हमें पता होगा कि हमें क्या नहीं करना। उसके लिए एक एंटी रोल मॉडल या
हम खुद के भी उन सारे गलत आदतों को ला सकते हैं, या खुद के भी एक ऐसे साइड को जिसको हम खुद अपने में नहीं पसंद करते हैं ला सकते हैं, और हम ध्यान रख सकते हैं कि ये गलती नहीं करना है। इसीलिए एक एंटी रोल मॉडल इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम फर्दर फेलियर्स, ठीक है। और अपना एक विल डेवलप करना कि आपसे गलती हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, और आपसे गलती हुई है, बस शेम, गिल्ट, जो लो फ्रीक्वेंसी है ना, जो एकदम आपको नीचे ले जाता है, वहां आपको नहीं जाना है। बस गलती हुई है, इंसान है, हो गई, वहीं पे रुक जाओ। अलाउ योरसेल्फ टू फील द फीलिंग्स, जो भी आपके मन में चल रहा है ना, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको इंटरप्रेट मत करो, उससे दूर रहो, एंड बस उस फीलिंग को फील करो। जैसे कि किसी भी साधना में भी होता है, जाप में भी होता है, तरह तरह के बुरे विजन्स आना, सपना आना, डर लगना, बहुत कुछ होता है, मेरे साथ हुआ है। तो ठीक है, पहले मैं बहुत उसमें पार्टिसिपेट कर लेती थी, जो फीलिंग आ रहा है उसके साथ मैं भी ऐसे ऐसे करके बह गई, और वो बहा के मुझे ऐसा गड्ढे में ले जाता था। बट नाउ आई हैव लर्न कि मुझे ना इसको फील करना है, जब तक फील कर सकते हैं, पर जैसे ही पता है कि अब बहने लगेंगे, दूसरा काम करो, अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दो, स्ट्रक्चर दो, और बहो कि इस तरीके से अपने बैठे रहो कि प्रॉब्लम आ गया तो उसी पे सोच रहे, आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, और परेशान हो रहे। और हर थॉट को, हर चीज को अपने बॉडी में फील करो, कहाँ पे अगर गुस्सा आ रहा है तो किस पार्ट में फील हो रहा है, एंजाइटी आ रहा है तो किस पार्ट में फील हो रहा है, और उसको रिलैक्स करो, ढीला छोड़ दो, एक शांति महसूस होगा। और अगर आप किसी भी थॉट को लेकर के बहुत ज्यादा रिजिड हो चुके हो ना, देखो लियोनार्डो डा विंची क्या करते थे, किसी भी डायग्राम को 3 तरीके से देखते थे। एक फीटस को, एक माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसका क्या 3 रूप हो सकता है, तो वो 3 तरीके से देखते थे, ऊपर से, फ्रंट से, नीचे से। हमारे सनातन धर्म में भी भगवान शिव के 5 रूप बताए गए हैं, जो एक अघोर था, वाम भाग, एक वाम भाग से एक विद्या निकली, मतलब हम इस पे आएंगे, मैं बात करूंगी। बट हमारा धर्म इतना ब्यूटीफुली हर चीज को अलग 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 पर्सपेक्टिव से देखना सिखाता है, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं सीखते। एक पर्सपेक्टिव पकड़ लेते हैं और उनको लगता है कि नेचर इतना ही लिमिटेड है। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। तो आप उसका 3 तरीके से आप उसको देखो कि आप अगर इस प्रॉब्लम को लेके इतना ज्यादा रिजिड हो, इस थॉट में इतना ज्यादा फंसे हुए हो, तो इसका 3 वे क्या हो सकता है। आपको पता चलेगा कि योर वे इज नॉट द ओनली वे। फिर आप जब रिजिड कम हो गए ना, तो आप ज्यादा फेलियर पे नहीं निर्भर होगे, आप रिट्राई करोगे, आपका एंटी रोल मॉडल क्रिएट हुआ रहेगा, विच टेक्स अस टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, विच इज सेंसरी अवेयरनेस। अब आप अवेयरनेस डेवलप कर लोगे। ओके, तो ये सेंसरी अवेयरनेस पे हम आते हैं। कंटिन्यू रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस कैसे होता है। आप जब समझो कि अब आप क्यूरियस हो, जब आप क्यूरियस होते हो तो आप इनकॉर्पोरेट करते हो कि अब आपको उसको और जानना है, और जानना है, तो आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अब आप ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या करते हो, डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, किसी भी चीज को अप्लाई करते हो, उससे गलती करते हो, सीखते हो, और जितनी ही गलती करोगे, जितना फेल होगे, उतना रिफाइन होते जाएगा आपका सारा चीज। तो रिफाइनमेंट होता रहता है। आपके 5 सेंसेस, आपके पूरे बॉडी, जो माइंड बॉडी का, जो माइंड और बॉडी का जो इंटीग्रेशन है ना, ये हमेशा जरूरी है कि आप अपने चीजों को सुधारते रहो, रिफाइन करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि सेंसरी अवेयरनेस में आपको विजुअलाइजेशन सीखना है। इमेजिनेशन से बहुत डिफरेंट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि जब आप लाइफ में कहीं भी जाना चाहते हो, या किसी स्पेसिफिक चीज को लेके आप उसको समझना चाहते हो, अब आप क्या करो कि विजुअलाइज करो एवरी स्मॉल डिटेल, कपड़े से लेके चप्पल से लेके सब कुछ। जितना विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस आपका बढ़ेगा ना, आप आपका पूरा ब्रेन, होल ब्रेन आपका काम करेगा। आप मार्केटिंग जीनियस हो सकते हो। आप अगर फैशन डिजाइनर हो, यू कैन क्रिएट समथिंग मास्टरपीस, आपके थ्रू प्रोड्यूस हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, एट द एंड हमें फ्लो स्टेट में पहुंचाने के लिए। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन जो हमारे पास है, ये आपको
ऐसी चीजों असाधारणता की तरफ ले जाता है। हमारे पास, ह्यूमन बींग्स के ही पास ये पावर है। और अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, आपके पास ये प्रिविलेज है, आपका एक ऐसा पार्ट एक्टिव है जो कि बहुत लोग जानते भी नहीं है कि उनके पास ये पावर है। तो इसको डेवलप करो। हर कुछ स्मॉल एंड डेलिकेट चीज यानी कि छोटी से छोटी डिटेल के बारे में सोचो। किसी मशीन को बना रहे हो, किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो, किसी गाने के लिरिक्स के बारे में सोच रहे हो, किसी फिल्म के सीन को बनाना चाहते हो, किसी मार्केटिंग को कर रहे हो, मार्केटिंग का टैक्टिक्स क्या होगा, किस प्रोसेस से होगा, छोटे से छोटे चीज को विजुअलाइजेशन के रूप में ले जाओ, सोचो, और आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। कॉपी लो, सॉरी, नोटबुक लो, और उसके बाद सबको नोट डाउन करो, लिखो। लिखना बहुत जरूरी है। मैं इन सारे चीजों को, जो भी मुझे समझ में आता है ना, मैं बहुत ब्यूटीफुली लिखते रहती हूँ। मैं बहुत लिखती हूँ। लिखने के सिवा कुछ है ही नहीं। अपने आइडियाज को अगर आप खुद से नहीं लिखोगे, खुद से नहीं सजाओगे, तो बता नहीं पाओगे। खुद से जब सजाया नहीं है तो क्या बताओगे? अब जब बता ही नहीं पा रहे हो तो उसको जियोगे कैसे? खुद से कैसे अच्छी बातें करोगे? खुद को क्या समझाओगे? तो बॉडी माइंड का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। विजुअलाइज करो, बहुत हेल्प होता है। एक प्रैक्टिस और है कि अपना जो भी फेवरेट म्यूजिक है ना, उसको आप पांचों सेंसेस को काम में लाओ। ठीक है, पांचों सेंसेस आपके काम करने चाहिए। आप उसको ड्रॉ करो, ड्रॉ योर म्यूजिक, स्मेल योर म्यूजिक। आपका म्यूजिक, आपका फेवरेट म्यूजिक टेस्ट कैसा करता है, स्मेल कैसा करता है, और अब आप उसको पैटर्न्स में बनाओ। जैसे अभी जो लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई आवारापन 2, मुझे उसका तेरा मेरा रिश्ता पुराना सॉन्ग बहुत पसंद है। मैंने ना उसको ऐसे पूरा ड्रॉ किया, मतलब पैटर्न्स पे पैटर्न्स, पैटर्न्स पे पैटर्न्स। मैंने सोचा ये टेस्ट कैसा करेगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि म्यूजिक अभी टेस्ट भी कर सकता है। मजा आया। अब वो मेरा निजी चीज है, मैं आपको बताऊंगी तो आपको थोड़ी पागल लग सकती हूँ कि ये सॉन्ग इसको ऐसा टेस्ट कैसे आ रहा है। बट गाइस, मैं बता रही हूँ, आप कभी ऐसी चीजों को सोचे नहीं होगे, आपको मजा बहुत आएगा। ऐसा जिसको लगता है कि ये पागल है, वो बहुत लिमिटेड थिंकिंग है। क्योंकि अमेजमेंट तो अपने अंदर जाने में है, बाहर कुछ है नहीं, बस लिमिटेड है। कंक्रीट वॉल है, उसके बियॉन्ड नहीं दिख सकता। अंदर के वॉल को तोड़ो, सब दिख सकता है। यहाँ के वॉल पे सिर्फ आपका राज है। ठीक है, एंड वही असली भी है। तो टेस्ट करो, स्मेल करो, ड्रॉ करो। अब ऑब्जर्व करो क्या हो गया, तुम्हारा दुनिया बदल गया है। अब यहाँ आते आते तुम बदल गए हो। तो एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी और मिस्ट्री, ये ना धूमावती एनर्जी, माँ धूमावती की एनर्जी। और महाविद्या में जो माँ धूमावती है, वो सबसे मिसअंडरस्टूड महाविद्या है, और वो हमारे समझ के बियॉन्ड है। हम उनको समझ ही नहीं पाए, क्योंकि शी इज मिस्ट्री, शी इज पैराडॉक्स, शी इज अनसर्टेनिटी। तो जब भी आप किसी भी ब्यूटी के सर्च में, रिफाइनमेंट के सर्च में, उच्चतम बनना चाहते हैं, आप बहुत टकराते रहते हो फेलियर से, डार्कनेस से, अनसर्टेनिटी से। ये बाय प्रोडक्ट है, हम कुछ कर नहीं सकते इसका। बस इतना कर सकते हैं कि इसको ऑब्जर्वेटरी मैनर में ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस हो इसका। इसके साथ हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बहुत राज की बात है और खूबसूरत बात मैं आपको बताती हूँ। जब लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, उसमें तो उन्होंने बहुत सारे राज छुपाए हैं, और कैसे उन्होंने उस पेंटिंग को बनाया, किस भाव में जाके वो पेंटिंग बना, अपने आप में एक क्रिएटिव जीनियस है। बट जब मोनालिसा की स्माइल, और जिस तरीके से वो आंखें देख रही है, और जिस तरीके से जितना उन्होंने उनको स्माइल कराया है, वो स्माइल जब लोगों ने अपने अनसर्टेनिटी, पैराडॉक्सिकल लाइफ में प्रैक्टिस किया, या कोई भी अच्छे थॉट नहीं आए उसके दिमाग में, तो उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग देखा, मतलब उसको देख के उस स्माइल को प्रैक्टिस किया। जब उन्होंने प्रैक्टिस किया ना, लोगों ने पाया कि दैट इज द प्योर ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस कॉन्शियसनेस। और वो खुद ही उस कॉन्शियसनेस में टैप इन हो गए विद दैट एक्सप्रेशन। यानी कि अब उस स्माइल को, मतलब सॉरी, उस प्रॉब्लम को वो बस ऑब्जर्व कर रहे थे, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, बस मोनालिसा के एक्सप्रेशन को उतार के।
ये पिक्चर है, आप खुद ट्राई करके देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सोचो और ये एक्सप्रेशन को कॉपी करो, उतना ही लिप्स को वाइडन करो, स्माइल उतना ही करो जितना मोनालिसा ने किया, और जिस तरीके से वो देख रही है ट्राई टू लुक दैट वे, इसको इंटीग्रेट करो। मैं भी हैरान थी, आप भी हैरान होगे, तो इसको प्रैक्टिस करो। यही है अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन कॉन्शियसनेस। और देखो यार, थोड़ा सा पीरियड ऑफ इंटेलिजेंस की, अपना अच्छा खाना, अच्छा सोना, रेस्ट, डीप रेस्ट ना बहुत जरूरी है। कभी भी जब लाइफ पैराडॉक्सिकल हो गया है, अनसर्टेन हो गया है, जो होगा इसको आप इससे भाग नहीं सकते हो। रेस्ट करो, आराम करो, जो भी आपको बॉडी माइंड अलाउ कर रहा है आप करो, उसको इंटीग्रेटेड रख करके। और बहुत ज्यादा किसी भी चीज को जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। और इस टाइम पे आप जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस, मोनालिसा स्माइल अगर आपको एक एज अ टूल अगर आपको चाहिए तो आप लो, करो प्रैक्टिस। अगर आपके पास मंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, अपना मंत्र जप लो। ये वाला जो होलिस्टिक इंटीग्रेशन आर्ट एंड साइंस है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी हम सीखने वाले हैं माइंड मैपिंग। सबसे पहले आप सुनो थॉट्स, आप कैसा थॉट्स सोच रहे हो वो आपको फीलिंग देती है कि आप क्या फील करोगे। जो आप फील करते हो वो आप एक्शंस में उसको ले आते हो, उससे आपको पता चलता है सही किया या गलत किया, अच्छा किया, अच्छी बात है, गलत किया तो रियलाइजेशन हिट करता है, दोनों केस में हिट करता है, दोनों से आपको नॉलेज आता है। अब आप सही करो, गलत करो, गलत करो तो सही करने के लिए आप प्रेरित होते हो, आपको फ्रीडम की ओर ले जाता है। तो थॉट्स आपके फीलिंग्स बनते हैं, फीलिंग्स से आपके एक्शंस बनते हैं, आपको रियलाइजेशन होता है, नॉलेज होता है, और उसी से आप सही ज्ञान से फ्रीडम तक पहुंच पाते हो। तो अभी माइंड मैपिंग का क्या है कि किसी भी थॉट को आप सोचो, क्योंकि देखो हमारा जो ब्रेन है ना, ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है। अगर आप ब्रेन सेल जो न्यूक्लियस है, जो नर्व्स है, उसका एक सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है, और वो इस तरीके से पूरा ब्रांचेस में ब्रांच आउट होता है। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगा, कौन सा अच्छा इन्फॉर्मेशन को किस तरह फ्लो करना, सब ब्रांच है, सिस्टम है। हम उसी सिस्टम्स में सोचेंगे। तो सिस्टम्स में सोचने के लिए माइंड मैपिंग करना है। किसी भी थॉट को, जैसे न्यूक्लियस में एक सेंट्रल होता है, हम एक प्रॉब्लम को हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम बनाएंगे, जो भी आपका सेंट्रल प्रॉब्लम है, थॉट है। फॉर एग्जाम्पल कि आप हमेशा एंजाइटी आपको क्यों रहती है, तो अब हम इसके वेरियस ब्रांचेस निकालते हैं। आपको एंजाइटी इसलिए हो सकती है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग क्यों करते हो, इसके भी अब हम 3 ब्रांचेस निकालेंगे। जैसे कि समझो कि आप ओवर थिंकिंग इसीलिए करते हो क्योंकि आप अनसर्टेनिटी से डरते हो, हैबिट है, या ऐसा कुछ, ठीक है। एंजाइटी ओवर थिंकिंग के वजह से, ओवर थिंकिंग के अपने ब्रांच हो गए। वैसे ही एक और ले लेते हैं। एंजाइटी हमने हो सकता है क्योंकि हम ऑलरेडी डेडलाइन में है या डेंजर फील कर रहे हैं, ठीक है। तो डेडलाइन में क्यों हुए, क्या गलती हुई, डेंजर क्यों फील कर रहे हैं, ये सारी चीज को लिखो। जब आप लिखोगे तो आपको एक प्रॉपर ना माइंड मैप मिलेगा कि आपका जो ये प्रॉब्लम है उसका ये कारण क्या है, और उसका भी सब कारण क्या हो सकता है, किस वजह से ये आपको आया है। चाइल्डहुड ट्रॉमा लिख दो, अब चाइल्डहुड ट्रॉमा क्यों आ गया, क्या आ गया, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल गया आपके सारे प्रॉब्लम्स का। अब इसी प्रॉब्लम का आप एक सोल्यूशन का माइंड मैप बनाओ कि आप क्या अलग कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका क्या क्या सोल्यूशंस हो सकता है। तो आपको सोल्यूशन आपको बनाना है, सेंट्रल आपका आइडिया है फ्री फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है। तो जैसे हमारे ब्रेन हमारा इस तरीके से ब्रांचेस में भेजते रहता है ना इंफॉर्मेशन, एक सेंट्रल आइडिया से निकल के, हम भी यही करेंगे। एंजाइटी फ्री बनना है, तो एंजाइटी फ्री बनने के लिए हमें क्या करना होगा, ओवर थिंकिंग बंद करना होगा। ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए जो भी आपको पहले प्रॉब्लम लिख लो, मतलब सॉल्यूशन लिख लो। नो ओवर थिंकिंग, एक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करना है, क्रिएट करना है और लर्न करना है। अब क्या लर्न करना है, क्या सीखना है, कितना सीखना है वो लिख लो।
क्या क्या एक्टिविटी करनी है उसको लिखो, ओवर थिंकिंग को बंद करने के लिए क्या क्या करना है उसको लिख लो, क्रिएट में क्या क्या आपसे हो सकता है, कितना अच्छा आप क्या, आपका यूनिक क्या टैलेंट है, क्या क्रिएट करने की इच्छा आती है उसको लिख लो। जब आप ये है होलिस्टिक इंटीग्रेशन। तो जब आप ये सारी चीज अप्लाई करोगे, माइंड और बॉडी का इंटीग्रेशन होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम का सेंट्रल सोल्यूशन, और वो कैसे अचीव होगा इस तरीके से जब आप माइंड मैप करोगे तो आपको बहुत सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है आपको उसको सोल्यूशन दिखाई देगा। आप खुद ही से खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। अब जैसे कि आप डेडलाइन में चल रहे हो किसी भी प्रॉब्लम का, अब आपका ऐसा आ गया कि आप डेडलाइन में हो तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप प्रॉब्लम में ना फंसो। जो समझ में आ रहा है लिख लो, अब उसका भी सब कैटेगरी लिख लो, आपको आइडिया आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लिखते नहीं है ना, लिखो, उसको कॉपी में उतारो। मैं जब ये सारी प्रिंसिपल्स नहीं जानती थी ना, तब भी मैं अपने जिस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा गुजर रही थी, मैंने उसको कॉपी में लिखा, बहुत लिखा, लिख लिख के समझ आया कि अच्छा ये चीज गलत हो रहा था। अब आप देखो एम्बॉडीड इंटेलिजेंस में हम इसको समझेंगे कि हमें जो है ना मास्टर करना है बोथ हमारा इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो, ठीक है। तो हमारा दो नाड़ी है, एक सेंट्रल चैनल है जो कि हमेशा न्यूट्रल रहता है, विटनेस प्योर अवेयरनेस जहां पे हमें पहुंचना होता है। हमारा लेफ्ट जो मून चैनल है वो है ईड़ा रात, मतलब जिससे हमें क्या आता है, इससे हमें आता है आर्ट, विजन्स, ठीक है, और इसी चैनल से हम विजुअलाइज भी करते हैं। इंट्यूशन ये बहुत इंट्यूटिव पार्ट भी है। और राइट वाला हमें हमेशा, जो सन चैनल है वो हमेशा एक्शन के लिए प्रेरित करता है, इंटीग्रेशन के लिए प्रेरित करता है, जो हम और इसका शैडो साइड है कि हम हमेशा अनकॉन्शियस रहते हैं, तो मोस्टली हम राइट सन चैनल से ही काम करते हैं। अब जैसे आप शाम ढलता है आप देखोगे कि आपका जो ये लेफ्ट नोस्ट्रल है, ये क्योंकि ईड़ा नाड़ी रात का मून चैनल है, ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है जैसे अभी शाम है। तो अब जब आप सुबह सो के उठते हो आप देखोगे कि आपका पिंगला नाड़ी जो सन चैनल राइट साइड है वो एक्टिव रहता है। आपको अगर कभी भी रात को भी आपको काम करना है और रात हो गया आपके लिए नॉर्मल नहीं है, बट यू हैव टू डू, ये एक टेक्निक है कि आप अपने इसी चैनल से ज्यादा सांस अंदर बाहर करो तो नींद भाग जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स है, क्यूरियस होने से ही सीख पाओगे, ऑर्डिनरी नहीं रहना है तो। ओके, तो अब हमको क्या करना है कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों को मास्टर करना है, ठीक है। तो अजाइल बॉडी के लिए काम करना है। अजाइल बॉडी यानी कि फ्लेक्सिबल एंड हमेशा आप काम करो ऐसा बॉडी कैसे होगा, उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स, योगा, मेडिटेशन, देखो भाई करना तो पड़ेगा, बैठ के तो नहीं रहना है। क्योंकि अगर अजाइल बॉडी होगा ना तो ये अजाइल माइंड देगा, अच्छा माइंड, फ्लेक्सिबल माइंड अच्छे थॉट्स देता है, अच्छा वेव्स सेंड करता है, डेल्टा और गामा वेव्स सेंड करता है, जो कि फ्लो स्टेट का ही वेव्स है, फ्लो स्टेट में आपको लेके जाता है। और उसके बाद अगर अच्छे थॉट्स है तो इंटीग्रेटेड एक्शंस, जैसा सोच रहे हो वैसे ही एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, क्लियर कट है। देखो ओप्स, हाँ, तो ये बात क्लियर कट है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये है एम्बॉडीड इंटेलिजेंस, माइंड बॉडी इंटीग्रेशन। अब हम आते हैं हमारे लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, हम इस पे आते हैं। बाय द वे एक चीज मैंने मिस किया, इसीलिए ना मैं बोलती हूँ मंत्र करो। मंत्र जो है ना आपके ब्रेन में डेल्टा गामा वेव्स ही प्रोड्यूस करते हैं जो आपको फ्लो स्टेट में ले जाता है। इसीलिए माइंड का एक्सरसाइज मंत्र से होता है, बॉडी का मेडिटेशन योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज से होता है, अल्टीमेटली वो गुड थॉट और इंटीग्रेटेड एक्शंस दे देता है, ठीक है। ये मैंने मिस कर दिया था, याद रखना। अब हम हमारे लास्ट चलते हैं कि सब कुछ आपस में सदाशिव है, इंटरकनेक्टेड, सब कुछ कैसे है, आइए इस लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो में जान जाएंगे। जाइए मत, और अगर लास्ट तक आपने देखा है तो यू आर ऑलरेडी अ जीनियस, मजाक नहीं कर रही।
देखो ये जो है ना इंटरकनेक्शन, इंटरलॉकिंग द सदाशिव, हम देखेंगे कि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। हर प्रिंसिपल एक दूसरे प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड था, जो शक्ति के 3 एस्पेक्ट से हमने डिराइव किया है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इंटरकनेक्ट करेंगे। अब लियोनार्डो डा विंची जो थे वो क्या करते थे कि जब वो ड्रैगन को क्रिएट करते थे वो अलग अलग एनिमल्स के साथ इंस्पायर होते थे। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखेगा कि उन्होंने कुछ टाइगर से उठाया है, कुछ डॉग से उठाया है, कुछ प्रोक्यूपाइन के ईयर से उठाया और उन्होंने इस ड्रैगन को क्रिएट किया। आर्टिस्टिक स्किल में भी आपको इंटरलॉकिंग करना आना चाहिए कि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है और सब चीज का एक सेंट्रल होता है, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप जाके ना मोबियस स्ट्रिप के बारे में स्टडी करना एक बार, मैं ये बहुत दूसरे चीज की टॉपिक है पर अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझना इसलिए मैं बता रही हूँ, इसको जाओ और यूट्यूब पे सर्च करो, मजा आएगा, या फिर आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। हर चीज का एक सेंट्रल होता है, अद्वैत होता है, सदाशिव, तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो किसी भी आर्ट, म्यूजिक, इमोशन को, जैसे सैड इमोशन है, सैड इमोशन को हमने सैड लिरिक्स में उतारा, अब वो लिरिक्स को हमने सैड वाला म्यूजिक दे दिया और एक मास्टरपीस सॉन्ग बन करके प्रोड्यूस हो गया। और हम अगर तंत्र में भी देखेंगे ना, तो तंत्र का पूरा प्रैक्टिस ही इंटरकनेक्शन के बारे में। एक आदि शक्ति से 10 महाविद्या प्रकट हुई और वो सब 10 एक में जाके समा जाती है। हमारा पूरा का पूरा सनातन धर्म ही इंटरकनेक्टेड है आपस में, हर कुछ हर किसी से कनेक्टेड है, ये आपको खोजना है। तो अब हम एक और चीज पाएंगे कि जो माँ भुवनेश्वरी है, देखो सारा जगत भुवनेश्वरी ही है, द स्पेस, जो कि 99.9% है, और जो भुवनेश्वरी माँ है ना, वही ऊपर ज्ञान के तरफ आपको ले जाती है। त्रिपुर सुंदर, उस अरेंजमेंट में भी देखोगे तो भुवनेश्वरी माता से पहले आती है ललिता, उसके ऊपर आती है माँ तारा, ज्ञान को दे करके काली द मुक्ति के तरफ आपको ले जाती है। तो संसार भी जब बनता है तो वो स्पेस में क्रिएट होता है विथ इंस्पिरेशन, माँ ललिता है ना, इंस्पिरेशन, नॉलेज और माँ काली का जो तप है, माँ काली का जो योग है, काली तो सर्वस्व है ना, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा स्टडी करोगे ऑर्गन्स को, आप पाओगे एक सेल आया है सबसे पहले, वो बना है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं। उस ऑर्गन में फ्लूइड्स हो जाता है, पानी है ना, और फिर क्या होता है कि वो ऑर्गन एक पूरा सेंट्रल नेटवर्क बनाते हैं, और ये इस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर कायम हो जाता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर कायम हो जाता है। लेकिन इस नेटवर्क या इस स्ट्रक्चर के जो बियॉन्ड है, और ये जो सेल है, ये एक सेल पहले एक छोटा सा होता है, एक छोटी चीज अद्वैत, एक छोटी चीज कैसे एक पूरे नेटवर्क को, एक पूरा स्ट्रक्चर को जन्म दे रही है। तो जो एक स्ट्रक्चर के बियॉन्ड है वो है एक 99.9% स्पेस एंड 0.001% मैटर ही है। बस आप देखो, आप समझो, वो बस एक सेल है, 0.001% ऑफ मैटर, इतना सा बस। उसी का बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू बना दिया, उसी का ऑर्गन बन गया, बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बन गया, उसमें फ्लूइड आ गए और वो पूरा नेटवर्क बना दिया। शुरू लेकिन सिर्फ 99.9% स्पेस में हुआ और बस 0.01% मैटर से हुआ। कितना माइंड बॉगलिंग है, बट सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्शन ढूंढना है हर चीज में, पिकुलियर से पिकुलियर चीज को भी उठा लो और उसमें आपस में कनेक्शन ढूंढो टू गो टू दैट अद्वैत।
अब ना हमको अगर अपने काम में कैसे, एंड अद्वैत इज सदाशिव, तो इसीलिए मैंने इसको सदाशिव बोला। अब एक स्ट्रक्चर, एक मेथड मैं आपसे शेयर करूंगी जो आपको किसी भी गोल को अचीव करने में, कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है, क्योंकि अब आपने ये सारी बातें जान ली है, तो अब आप जानोगे कि ये सारी बातें, इतनी सारी बातें जानने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि अब आप क्या करोगे कि आप अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। थर्ड, विच मीन्स एस स्टैंड्स फॉर किसी भी स्पेसिफिक आइडिया या जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसको उठाओ, स्पेसिफिक हो जाओ। क्या वो मेजरेबल है, कितने समय में क्या कर सकते हो आप उसको, कैसे आप इस काम का प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो, उसको जाओ जाके कॉपी में लिखो। उसके बाद आपका तो क्या करोगे, कितना करोगे, कितने समय में करोगे, आप वो डिसाइड करो। उसके बाद आपको कितना, आपका आइडिया कितना रियलिस्टिक और रेलिवेंट है, आप उसको लिखो, है ना। और उसके बाद आप अपना टाइम मेजर करो, कितने पीरियड में कंप्लीट करोगे। तो घूम फिर के हमारे कि आपको पहले किसी भी काम को उठाना है तो आपको होना पड़ेगा स्पेसिफिक, आपको होना पड़ेगा मेजरेबल, कितना आप प्रोग्रेस को कैसे मेजर करते हो, आपको होना पड़ेगा अकाउंटेबल, कि आप उसको करने के लिए कितना ज्यादा अकाउंटेबल हो, क्या दे सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, कितना आपका आइडिया आज के समय में रेलिवेंट है और कैसे वो किसी को हेल्प कर सकता है, रियलिस्टिक है, अचीव हो सकता है विद इन द गिवन टाइम पीरियड। ये मेथड अप्लाई करके अब क्योंकि आपने ये सारी चीजें जान ली है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। विद दिस हम इस मास्टर क्लास वीडियो के एंड पे आते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगे, समझ में आए, और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, आई एम रियली थैंकफुल। अब की इस वीडियो के बाद लाइफ चेंज हो, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है, और मैं अपने काम में एफिशिएंट इस तरीके से हूँ कि मेरे वीडियो से किसी को हेल्प हो जाए, कि उसका लाइफ चेंज हो जाए, मेरे लिए ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट है। स्टिल अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरीके से कोई भी फायदा हुआ है तो आप मुझे एक टोकन ऑफ थैंक्स एज अ डोनेशन आप कर सकते हो, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और मैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्दी आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा हेल्पफुल टॉपिक के साथ विद अ ग्रेट गुड एक्सप्लेनेशन मैं फिर से जल्दी मिलूंगी। टेक केयर।